डेसिमल्स यानी इशारिया, तमाम वो नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकें उन्हें हम डेसिमल्स की सूरत में भी लिख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पहले तो ये नोट करने के तमाम वो नंबर ए नंबर that can be written as a fraction can also be written as decimals। ये पॉइंट आप नोट कर लें कि हर वो नंबर जिसे हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सके, फ्रैक्शन हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में इंतहाई डिटेल से पढ़ चुके हैं, उन तमाम नंबर्स को हम डेसिमल्स की सूरत में भी लिख सकते हैं। डेसिमल्स हैं क्या? इसके लिए हम एक पॉइंट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डेसिमल पॉइंट का नाम देते हैं, डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट हमारे पास असल में एक डॉट है, ए डॉट which separates द होल नंबर पार्ट, क्योंकि फ्रैक्शन में होल नंबर्स भी हो सकते हैं, अगर ना हो तो इस एक साइड पर हम ज़ीरो लगाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ए डॉट विच सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शन पार्ट। तो डेसिमल पॉइंट हमारे पास एक डॉट है जो कि होल नंबर को और फ्रैक्शन पार्ट को एक दूसरे से जुदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं 6.78। तो ये आपके पास क्या हो गया? डेसिमल पॉइंट। ये आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया और इस साइड पे आपका होल नंबर पार्ट या होल पार्ट हो गया। तो इस पूरे नंबर को हम डेसिमल्स की सूरत में इस तरह ज़ाहिर करते हैं। इसके लिए एक पॉइंट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। डेसिमल पॉइंट का किरदार ये है कि ये होल नंबर्स को और फ्रैक्शन पार्ट को एक दूसरे से जुदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेसिमल का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले कहाँ से इस्तेमाल होना शुरू हुआ? तो डेसिमल का कंसेप्ट पहली बार सर जॉन नेपियर ने इस्तेमाल किया। और ये 1500 सेंचुरी यानी 1500 सदी ईस्वी में ये सर जॉन नेपियर ने इस्तेमाल किया। कहाँ पर इस्तेमाल किया? ये सर जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड में इस्तेमाल किया। पहली बार जो डेसिमल का कंसेप्ट है वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, सर जॉन नेपियर ने इसको इस्तेमाल किया। तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज़ भी है, आपको एनटीएस टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि फ्रैक्शन डेसिमल्स का कंसेप्ट पहली बार कब, कहाँ और किसने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, अगर डेसिमल्स को सीखना है तो हमें सबसे पहले डेसिमल्स के अंदर प्लेस वीडियोस को सीखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डेसिमल है
1234.5678। एक बात जहन में नोट कर लें, इसको हम होल पार्ट कहते हैं, तो ये हिस्सा हमने एज ए होल ही पढ़ना है, जैसे हम आम हिस्से पढ़ते हैं 1234 1234। लेकिन यहाँ पर जब डेसिमल पॉइंट या नुक्ता इशारिया लग जाए तो इसके बाद जो हिस्से आपके सामने आएंगे उसको आपने अलहदा अलहदा पढ़ना है। इस तरह नहीं पढ़ना 5678, बल्कि इस तरह पढ़ना है 5678। इसके पीछे क्या लॉजिक है, जब आप डेसिमल्स के अंदर प्लेस वीडियोस पढ़ लेंगे तो आपको ये लॉजिक जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये होल पार्ट में प्लेस वीडियो आपने पढ़े हैं इंतहाई डिटेल के साथ, पहले लेक्चर्स में हम ये सीख चुके हैं। इसको हम वंस प्लेस, इसको टेंस प्लेस, यहाँ पर 100 प्लेस और यहाँ पर 1000 प्लेस, आगे फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह ये प्लेस वीडियो चार्ट कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। लेकिन डेसिमल पॉइंट के इस तरफ अगर आप देख लें तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं वंस, इसमें नहीं होता, टेंस नहीं पढ़ेंगे बल्कि टेंस यानी 10वां। इससे मुराद ये है कि 5 जो है ये हमने 10 में से लिया है, मतलब इसका ये है 5/10। इसको हम 10 के बाद यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर हंड्रेड्स, इस तरह यानी 100वां। और इससे मुराद ये है कि ये 6 जो है ये असल में 6/100 है, यानी 100 में से हमने 6 लिया है। इसको हम कहेंगे 100 के बाद थाउजेंड्स, यानी 1000वां। इससे मुराद ये है कि ये 7 जो है ये असल में हमने 1000 से 7 लिया है, 7/1000। इसके बाद 8 है तो 10,000s, इससे मुराद 10,000वां। और इसको अगर हम ले तो ये 8 हमने असल में 10,000 में से लिया है, तो ये 8/10,000 होगा। और जब हम इसको इशारिया में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, मतलब 5/10 से मुराद 0.5, 6/100 से मुराद 0.06, 6/100 से मुराद 0.06, 7/1000 से मुराद 0.007 और 8/10,000 से मुराद 0.0008। तो ये आपके पास प्लेस वीडियोस हैं डेसिमल्स में। अब इन प्लेस वीडियो के बुनियाद पर हम डेसिमल्स को 2 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। टाइप्स की तरफ जाने से पहले हम एक चीज़ का कंसेप्ट डेसिमल्स में क्लियर कर लें, वो है ज़ीरो। ज़ीरो का क्या किरदार है डेसिमल्स में, ये हम पढ़ते हैं। तो ज़ीरो के मुतालिक जो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे वो ये है कि जब भी ज़ीरो डेसिमल्स के प्लेसेस में सबसे आखिर में आएगा इस तरफ, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। आम होल नंबर्स में तो हम काउंट करेंगे क्योंकि इसकी अपनी प्लेस वैल्यू बनती है। जैसे ये 4 है तो इसके साथ अगर हम 0 लगा लें तो ये 40, अगर 0 लगा लें तो ये 400, अगर 0 लगा लें तो ये 4000। इस तरह ये अपनी ये ज़ीरोस जो हैं राइट साइड पर ये एक वैल्यू रखते हैं। लेकिन डेसिमल्स पॉइंट के इस तरफ ज़ीरो का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल उलट हो जाता है। अगर ज़ीरोज़ राइट साइड पर आ जाएं, फॉर एग्जांपल 0.5
4 आ गया और इसके साथ हमने 0 लगा लिया, तो इस 0 की कोई भी वैल्यू जो है मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 100 में से हमने 0 लिया है, मतलब यहाँ पर 0 वैल्यू है हमारे पास। तो 0 की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा कि डेसिमल पॉइंट के बाद हम हर एक हिस्से को अलग-अलग पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक हिस्से का अलग मकाम है। जैसे ये 4/10, तो ये 0/100। 0/100 से मुराद नथिंग, कोई भी चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो डेसिमल में हम अक्सर यहाँ पर 0 जो है ये मिटा देते हैं, ये नहीं लगाते, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू मौजूद नहीं। इस तरह अगर आप 2 0 लगा लें तो फिर वही बात है कि 4/10 इसकी वैल्यू है, लेकिन ये 0/100, ये 0/1000, मतलब इन 2 ज़ीरोज़ की कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो ये हम मिटा देते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर 0 डेसिमल्स के लेफ़्ट साइड पर आ जाए, मतलब डेसिमल पॉइंट की तरफ आ जाए, तो 0 की अपनी वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन इसके साथ डेसिमल्स की वैल्यू तब्दील हो जाती। मतलब 0.4 जो है, अगर हम यहाँ पर 0.04 लिखते हैं तो इसका मतलब मुकम्मल तब्दील हो जाता है। कैसे? ये जो है ये आपके पास 4/10 है, लेकिन यहाँ पर 0 लगाने से ये 4/100 बन जाता है। ये हमने 10वां लिया, ये हमने 100वां लिया, तो 0 ने यहाँ पर मुकम्मल इन डेसिमल्स पर इफ़ेक्ट डाला और इस पर असर डाला। तो डेसिमल पॉइंट की तरफ अगर हम 0 लगा लें तो ये एक वैल्यू रखता है और हमारे पास डेसिमल की वैल्यू जो है ये कंप्लीट चेंज हो जाती है। प्लेस वीडियोस आपने सीख लिए। अब इन प्लेस वीडियोस की बुनियाद पर हम 2 तरह के डेसिमल्स लेते हैं। एक, फॉर एग्जांपल हमने 2 डेसिमल्स लिए, तो इनमें हम फ़र्क इस तरह करते हैं, कुछ डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं और कुछ डेसिमल्स अनलाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। लाइक और अनलाइक डेसिमल्स में क्या फ़र्क है? यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.567 और दूसरा डेसिमल्स हम लेते हैं 3.4। तो ये 2 डेसिमल्स अगर आप देख लें, अगर हमारे पास यहाँ पर डेसिमल्स प्लेसेस इशारिया के बाद जितने भी हिस्से हैं ये हमारे पास डेसिमल्स प्लेसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है। इस तरह 2.55 में हमारे पास इशारे के बाद 2 हिस्से हैं, तो ये हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस रखता है। तो लाइक और अनलाइक का सारा दारोमदार इन डेसिमल प्लेसेस पर है। अगर कोई भी 2 डेसिमल्स हम लें और उनमें नोट कर लें कि इनके डेसिमल प्लेसेस की तादाद बराबर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया कि पहले डेसिमल की डेसिमल प्लेसेस 3 हैं और दूसरे डेसिमल की डेसिमल प्लेस 1 है, तो ये बराबर नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक डेसिमल्स। और जब आपके पास 2 डेसिमल्स हों, फॉर एग्जांपल 6.78 और 2.57, हिस्से मुकम्मल चेंज हो, ये कोई भी फ़र्क नहीं डालता। हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को गिनना है और फिर इसको मैच करना है कि ये लाइक बनते हैं या अनलाइक। तो यहाँ पर पहले डेसिमल में डेसिमल्स प्लेसेस हमारे पास 2 हैं और दूसरे डेसिमल में हमारे पास यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस भी 2 हैं। तो हमने देखा कि दोनों इशारे के हिस्सों के डेसिमल प्लेसेस बराबर हैं, तो इसको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। तो 2 डेफिनेशंस आपके पास आ गए। डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वो इशारे हमारे पास
जिनके डेसिमल प्लेसेस यानी इशारे के बाद जो हिस्से हैं वो हमारे पास बराबर हों, उनकी तादाद हमारे पास बराबर हो, तो उन डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स कहेंगे। ये आपके पास एक MCQs भी बनता है, छोटी सी एक डिफिनीशन है। और डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। वो इशारिया के हिस्से जिनमें इशारे के बाद हिस्सों की तादाद मुख्तलिफ हो, मसलन एक में 2 हिस्से हैं और एक में इशारे के बाद 3 हिस्से आते हैं, तो इनको हम अनलाइक डेसिमल्स कहेंगे। अब एक दूसरा पॉइंट आप नोट कर लें, हमारे पास 2 अनलाइक डेसिमल्स हैं, 2.573 और एक है हमारे पास 3.4। एक में डेसिमल प्लेसेस की तादाद 3 है और एक में डेसिमल प्लेस की तादाद 1 है, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हो गई। अब इनको हम कैसे लाइक डेसिमल्स बनाएंगे? जैसे फ्रैक्शन में हम करते थे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन बनाते थे, इस तरह अनलाइक डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स कैसे बनाएंगे? इसके लिए सिर्फ एक पॉइंट आप नोट कर लें, बहुत ही सादा सा एक सिंपल सा पॉइंट है। आपने जस्ट ये करना है कि जितने प्लेस वीडियो आपके पास डेसिमल प्लेसेस कम हैं उनकी जगह 0 लगा लें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हो गई, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हमारे पास लाइक डेसिमल्स बन गए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, इसके अलावा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और इसके बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न यानी जो ऑपरेशंस हैं वो हम डेसिमल्स पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है और हमारा हौसला बरकरार रहे और आप लोगों को अच्छी वीडियोस टेस्ट प्रिपरेशंस के हवाले से मिलती रहें।